की फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसे हम कहते हैं गार्ड फैमिली। क्लासिफिकेशन: क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपिटाइली, ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स, फैमिली कुकुरबिटेसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? क्लाइंबर में प्रेजेंस ऑफ स्टेम टेंड्रिल्स जो मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड। कुकुरबिटेसी के प्लांट्स क्या होते हैं? क्लाइंबर होते हैं। इनमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टेम टेंड्रिल, इसमें टेंड्रिल होता है जो जिसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड होता है, वो जो टेंड्रिल होता है वो बड का मॉडिफिकेशन होता है, एक्सिलरी बड का। पेंटामेरस फ्लावर होता है। एपिगाइनस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। स्टमन इनका सिन एंड्रस कंडीशन होता है। एंथर एंड फिलामेंट बोथ फ्यूज होते हैं। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। आउटर फ्लोएम, आउटर कॉर्टेक्स, फिर जाइलम, इनर कॉर्टेक्स और इनर फ्लोएम। फ्लोएम आउटसाइड और बीच में कॉर्टेक्स दिखाएंगे। काइनोसियम ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी इन्फीरियर होता है। प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है। फ्रूट इसका पेपो होता है। एपिकार्प रिंड लाइक, पेपो को कहते हैं एपिकार्प रिंड लाइक। तो कुकुरबिटेसी में फ्रूट क्या होता है? पेपो। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आता है रूट, स्टेम, लीफ। रूट इनका टाइप रूट होता है जो कि ब्रांच्ड होता है। स्टेम क्लाइंबर होता है। प्रेजेंस ऑफ टेंड्रिल। लीफ होता है एक्सटिपुलेट, सिंपल, अल्टरनेट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। स्टेम इनका क्लाइंबर होता है और स्टेम में क्या होता है? टेंड्रिल होता है, लेकिन इन इक्बाइलियम टेंड्रिल एब्सेंट, इक्बाइलियम में टेंड्रिल नहीं होता है। इनफ्लोरेसेंस इनका सॉलिटरी रेसिम होता है। फ्लावर ब्रैक्ट या इब्रैक्टिएट होता है। एक्टिनोमार्फिक होता है। यूनिसेक्सुअल होता है। अपवाद है साइजोपेपन जो कि बाइसेक्सुअल है। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। एपिगाइनस एंड पेंटामेरस होता है। कैलिक्स फाई होता है। फाई सिपल गैमोसिपलस होता है, मीन्स फ्यूज होता है। और वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। तो कैलिक्स का एस्टिवेशन क्या होता है? वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में 5 पिटल्स होता है, ये भी गैमोपिटलस होता है, मतलब फ्यूज होता है। अपवाद में आता है लफ्फा सिलेंड्रिका जो कि पॉलीपेटाइलस है। इनका जो पेटल होता है फ्री होता है। पेटल में भी मॉडिफाइड इनटू 2 शेप्ड, बेल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड। तो इनका पेटल 2 शेप में दिखाई देता है, बेल शेप्ड या व्हील शेप्ड होता है। बेल शेप्ड को कहते हैं कंपेनुलेट कोरोला और व्हील शेप्ड को कहते हैं रोटेट कोरोला। एंड्रोसियम में 5 स्टेमन होता है। सिन एंड्रस कंडीशन होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। जनरली 5 स्टेमन होता है। 1+2+2 के अरेंजमेंट में होता है, वो भी फ्यूज होता है। एक अलग है, दो फ्यूज हैं। तो 1+2+2 के अरेंजमेंट में होता है। अपवाद में होता है मोमोर्डिका जिसको बीटर गार्ड कहते हैं, करेला, और सिट्रुलस जिसको वाटरमेलन कहते हैं। इनमें 3 स्टेमन होता है। तो करेला और वाटरमेलन में 3 स्टेमन होता है, बाकी सभी में स्टेमन 5 होता है, लेकिन अपवाद है करेला और वाटरमेलन, तरबूज। वाटरमेलन को कहते हैं सिट्रुलस और करेला को कहते हैं मोमोर्डिका। लफ्फा एंड फेविलिया में स्टेमन पॉलीएंड्रस होता है, फ्री कंडीशन होता है। तो लफ्फा और फेविलिया में स्टेमन कैसा होता है? पॉलीएंड्रस फ्री होता है। वेरिएशन बिटवीन पॉलीएंड्री टू सिनएंड्री इज सीन इन द फैमिली कुकुरबिटेसी। तो इसमें क्या होता है? पॉलीएंड्री सिनएंड्री दोनों देखने को मिलता है, वेरिएशन दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं कुकुरबिटेसी, क्योंकि बहुत सारे अपवाद है जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं, बाकी सभी फ्यूज होते हैं। तो इनका पेटल भी जो है फ्यूज होता है, सेपल भी फ्यूज होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता है, और इनका स्टेमन भी फ्यूज होता है। सब कुछ फ्यूज होता है किसमें? कुकुरबिटेसी फैमिली में। और वेरिएशन भी दिखता है पॉलीएंड्री टू सिनएंड्री। गाइनोसियम इनका ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है। पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है एक्सेप्ट लफ्फा, जिसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है लफ्फा में। और इन लफ्फा में स्टेमन कितना होता है? इनका स्टेमन्स जो है फ्री रहता है, पॉलीएंड्रस होता है। फ्रूट इनका पेपो होता है।
सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। प्लूरल फार्मूला देखेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए मेल का ब्रैक्टिएट होता है, ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक। मेल कैलिक्स 5 वो भी फ्यूज, कोरोला 5 वो भी फ्यूज। एंड्रोसियम इनका 5 होता है जो कि 1+2+2 के रूम में अरेंज होता है। और गाइनोसियम इसमें नहीं दिखाएंगे इसलिए गाइनोसियम 0। फीमेल पार्ट में ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक एंड कैलिक्स करोला फ्यूज रहेंगे 5-5। एंड्रोसियम 0 दिखाएंगे। गाइनोसियम ट्राइकार्पेलरी होता है और जो कि इंफीरियर ओवरी होता है। फ्लोरल डायग्राम मेल का देखेंगे तो कैलिक्स हो गया 5 जो कि फ्यूज है, वो भी वॉल्वेट कंडीशन है। यहाँ वॉल्वेट नहीं होना, तो इनका कोरोला और कैलिक्स क्या है, वॉल्वेट स्टाइवेशन में दिखाना है और जो कि ये फ्यूज रहेगा। और इनका जो एंथर है स्टमन होगा 5 होगा जो कि 1-2 के रो में रहेगा, वो भी फ्यूज रहेगा। और फीमेल में देखेंगे ये भी कैलिक्स करोला वॉल्वेट स्टाइवेशन में रहेंगे और फ्यूज रहेंगे। और इनकी एक्जाइल प्रेजेंटेशन दिखाना है और ओवरी दिखाना है। ओयूल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्जाइल। यहाँ मेल में जो है जो कैलिक्स है मैंने इसको इम्ब्रिकेट दिखाया है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, मतलब 2 अंदर बाहर रहेगा और 3 इक्वल है इम्ब्रिकेट स्टिवेशन में। वॉल्वेट में सभी समान रहते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ममोर्डिका चरनसिया जिसको हम करेला बोलते हैं, बीटर गार्ड। ट्राइकोसैंथस डायोसिया जिसको पॉइंटेड गार्ड कहते हैं, परवल। ट्राइकोसैंथस डायोसिया पॉइंटेड गार्ड परवल। ये परवल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव रूट होता है। कुकुरबिटा मैक्सिमा रेड पम्पकिन कहते हैं, कुकुरबिटा पेपो विलायती पम्पकिन कहते हैं। सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन होता है, सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन होता है। कुकुमिस मेलन को मस्क मेलन कहते हैं, कुकुमिस मस्क मेलन होता है। कॉक्सिनिया ग्रैंडिस कुंदरू को कहते हैं। कुकुमिस सटाइवा खीरा को कहते हैं, सटाइवा खीरा को कहते हैं। लफा सिलेंड्रिका तरोई को कहते हैं। इक्बैलियम जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, अर्नामेंटल में यूज किया जाता है और इसमें फाउंटेन मैकेनिज्म पाया जाता है या स्क्वाटिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इसमें स्पाइंस भी पाया जाता है और टेंडल नहीं होता है।